हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक पाठक और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पाठक जी एक्सेलेंस में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबको अपने चैनल पर इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री इस टॉपिक के ऊपर पूरा विवरण प्रदान करेंगे। दिस इज़ ए डिटेल्ड वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। आप मेरे बारे में देख सकते हैं थोड़ा सा जानकारी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स और बाकी सारी जानकारियाँ मेरी कहाँ से स्कूलिंग है, क्या कॉलेज है, परसेंटेज लिखी हुई है। आज का टॉपिक हमारा क्या क्या होने वाला है, ज़रा उनको देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ हिस्ट्री? इतिहास क्या है? डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की परिभाषा क्या है? बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, हम उन पे ध्यान देंगे। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? हम इतिहास क्यों पढ़ें? ये सवाल सबके मन में आता है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें। मैं बताऊंगा कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? पूर्व इतिहास क्या है? क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, व्हाट इज़ पोस्ट हिस्ट्री। एक्सप्लेन करना आपको आज सारी बातें पता चलेंगी कि प्री हिस्ट्री क्या है। और एक इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? हम इस शब्द को पहले सोचते हैं कि शब्द का मतलब क्या है। हिस्ट्री, हिस्ट्री सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा पुराने काल के राजा महाराजा, एक दरबार सजा हुआ है, कई लोग बैठे हुए हैं। दरअसल इतिहास सिर्फ वो नहीं है। इतिहास का मतलब है बीते काल की। अब बीते काल में सिर्फ राजा तो थे नहीं, प्रजा भी थी, नियम भी थे, कहीं पे सभ्यताएं भी थीं, युद्ध भी हुए। इन सब की पढ़ाई को इतिहास बोलते हैं। और इतिहास बनाने का तरीका है कि जिस राजा पे भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी, उनके सभी कर्मों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी वक्त के साथ, जो काम पहले हुआ है उसे पहले, जो बाद में हुआ है उसे बाद, इस तरह से सजा के लिखना। और कई सारे राजाएं हैं, तो जो राजा पहले आए वो पहले, जो बाद में आए उनका बाद में। इनको लिखने को ही हम क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। क्रोनोलॉजी, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखते हैं तो वो इतिहास नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे मैंने अपना भी एक डेफिनेशन दिया है। क्योंकि मैं कोई बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन हूँ नहीं, तो हमारा डेफिनेशन मान्य कई जगह पे नहीं भी हो सकता है, बस आपकी जानकारी के लिए दिया हूँ। हिस्ट्री इज ए ब्रिज विच कनेक्ट्स प्रेजेंट विद द पास्ट, यानी कि विथ द पास्ट होगा। क्योंकि इतिहास वो पुल है, वो सेतु है जो हमें वर्तमान को भूतकाल से जोड़ता है। हम आज अकबर के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, चोलगंगदेव के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में किस तरह पढ़ पाते हैं? क्योंकि पुल इतिहास है जो हमें उनसे जोड़ रहा है। भविष्य में अगर हम कुछ ऐतिहासिक करके जाएंगे तो हमारे वंशज, उनके वंशज याद करेंगे इतिहास के ज़रिए हमारे बारे में जान के। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री इज़ ए ब्रिज विच प्रेजेंट विद द पास्ट। हेरोडोटस, ये नाम याद कर लीजिए। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोलते हैं। आइए डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा। हेरोडोटस बताया था अभी, फादर ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने बोला स्टडी ऑफ द पास्ट या स्टडी ऑफ पास्ट। इतिहास बीते काल का अध्ययन है। बड़ा छोटा सा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। आपको 10th के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अगर आपका कोर्स में हेरोडोटस आ गया है तो +2 में तो 100% आएगा आपको, इंटरमीडिएट में अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। और उसके ऊपर ग्रेजुएशन हो, यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में ये आएगा। W.C. शेलर और R.J. येतुमन, ये 2 लोग थे
जिन्होंने हिस्ट्री को डिफाइन किया था। तो लोग देखेंगे जिसका डेफिनेशन 2 लोगों ने मिलकर 3 लोगों ने मिलकर दिया है। इन दोनों लोगों ने मिलकर हिस्ट्री का डेफिनेशन दिया था। हिस्ट्री इज नॉट व्हाट यू थॉट, हिस्ट्री इज व्हाट यू रिमेंबर। इतिहास वो नहीं है जो हम सोचते हैं, इतिहास वो है जो हम याद करते हैं। तो सिर्फ सोचना कि अकबर ने ये किया होगा, अकबर ने वो किया होगा, वो इतिहास नहीं है। लेकिन जो हम याद रखते हैं कि अकबर ने दीन इलाही बनाया, औरंगजेब ने कत्लेआम किया, ये इतिहास है जो असलियत है। आर्नोल्ड जे टॉयनबी, इन्होंने हिस्ट्री को कहा, हिस्ट्री इज नॉट यूज्ड इज नथिंग फॉर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, लाइफ इज एक्शन like practice life, and if you don't use the stuff well, it might as well as dead। इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया और ये कोर्स में आपको कहीं नहीं आने वाला है जब तक कि आप एमए या उससे हायर स्टडीज़ में नहीं आते हैं। ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि कभी अगर आपको हिस्ट्री का आंसर जानते हैं, आपको लंबा करना पड़ता है एग्ज़ाम में, किसी दिन आपको आंसर लंबा करने में ये डेफिनेशन काम आ जाएगा, इसलिए जोड़ दिया हूँ। उसके बाद एडवर्ड हेलर कार, जिन्हें आप लोग EH कार के नाम से अच्छे से जानते होंगे, इन्होंने बोला है, हिस्ट्री इज़ ए डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वर्तमान और भूतकाल के बीच जो संवाद है उसे इतिहास कहते हैं। और एक तरह से ये सही है, क्योंकि हम इतिहास से एक तरह से सीखते ही नहीं, प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया या ऐसा क्या किया, और इतिहास हमें उसके जवाब देता है। किसी किताब के ज़रिए, इंस्क्रिप्शन के ज़रिए, मॉन्यूमेंट्स के ज़रिए, सिक्कों के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए वो हमें जवाब देता है। तो इतिहास हमारे लिए जवाबदेह है, हम उसके लिए प्रश्न पूछते हैं और इसी प्रश्न उत्तर प्रक्रिया को हम इतिहास कहते हैं EH कार के अनुसार। उसके बाद प्लूटार्च का भी कोई डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा डेफिनेशन दिया था, लेकिन वो अभी आपको ग्रेजुएशन से पहले काम आएगा नहीं। आंसर लंबा करने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम इतिहास को क्यों पढ़ें? ऐसा क्या है इतिहास में जो हमको इतिहास पढ़ना ज़रूरी है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कोर्स में आता है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ कोर्स में आने के लिए अगर पढ़ना पड़ता ना, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो कोर्स में आते हैं और हम नहीं पढ़ते हैं। हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इतिहास किस राजा ने, किस शासक ने, किस लीडर ने, किस नेता ने, किस क्रूर शासक ने, किस मिलिटेंट ने, यहाँ तक कि किस निर्दयी शासक ने और किस दयावान शासक ने, किसने क्या किया, क्यों किया, उसका कारण क्या था, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ तो क्यों हुआ, कारण क्या था, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, इस सब का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दौरा थी, कब राजधानी को चेंज करने की, मुद्रा बदलने की, एग्रीकल्चरल टैक्स ज़बरदस्त लेने की, अगर आज की भारत सरकार वो कर दे तो देश का फ़ायदा होगा कितना वो नहीं पता, लेकिन नुकसान कन्फर्म होगा। दैट इज़ द रीज़न कि हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि उनकी गलतियाँ क्या थी, और गलतियाँ पता चलेंगी तो हमें उसका इलाज भी पता होगा। और सिर्फ गलतियाँ ही नहीं, अकबर ने इतना बढ़िया दीन इलाही बनाया था। आज पूरा देश हिंदू, मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन और पता नहीं कितने धर्म के कट्टरता के पड़ रहे हैं। दीन इलाही के प्रिंसिपल्स को अगर आज अमल किया जाए तो फिर से एकता आ सकती है। कबीर ने कहा था एकता करने के लिए, बहुत लोगों ने कहे, ये हमारा ही देश था, रसखान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, यही है हमारे हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत सारी चीज़ें इतिहास में दिखेंगी आपको इस तरह से, जिसे हम सीख भी सकते हैं और जिसे हम अस्वीकार भी कर सकते हैं। कुछ वीरों की वीर गाथाएं हमें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है। तो इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इतिहास हमें सीख देता है, इतिहास हमें सबक देता है, और इतिहास हमें आगे जाने की रास्ते दिखाने का काम भी करता है। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। और व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, यहाँ अभी आपका टॉपिक आ गया है। तो प्री हिस्ट्री क्या है? हम सब बहुत बार सुने होंगे प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री। आपने एक टर्म तो सुना होगा, प्री हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा।
मतलब हड़प्पा एक काल था, उससे पहले का प्री हो गया, उसके बाद का पोस्ट हो गया। लेकिन हिस्ट्री तो पूरी हिस्ट्री है, वो हमारा बीता हुआ पल भी हिस्ट्री हो जा रहा है, तो उसमें प्री कहाँ से आया और पोस्ट कैसे आएगा? जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में भाषा या विश्व में भाषा 5 से 10,000 साल पहले ही बनी है। लेकिन मनुष्य का इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आप लोग पढ़े भी होंगे जूनियर क्लासेस में, लगभग 10 से 20 लाख साल पहले हुआ है। और चूंकि ये बहुत पुराना वक्त है, कोई एग्जैक्ट नहीं बोलता, कोई 10 बोलता है, कोई 15 बोलता है, कोई 20 बोलता है। तो उस समय जब आदमी को भाषा नहीं आती थी, भाषा तो क्या, उन्हें पहनना खाना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, लेकिन उस समय इतिहास तो था, क्योंकि वो इंसान थे, होमो सेपियंस थे, होमो इरेक्टस थे, वो अलग अलग चीज़ जो जीव हुए। हमारा ह्यूमन का भी फिर बहुत इवोल्यूशन हुआ है, टेढ़ा खड़े होते थे, फिर सीधा हुए, किस तरह से, उसके ऊपर अगर आपको भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड प्री हिस्ट्री पे, तो यू कैन कमेंट मी, आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दिया जाएगा अगले संडे, अगर आप मांगेंगे तो। लेकिन मतलब जब भाषा नहीं बनी थी तब का इतिहास को पढ़ने को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, और भाषा बनने के बाद के जितने भी इतिहास आए उन्हें हम हिस्ट्री या पोस्ट हिस्ट्री में गिनते हैं। प्री हिस्ट्री बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्री हिस्ट्री में आपको वही आइस एज, स्टोन एज आएंगे, पोस्ट हिस्ट्री में उससे ज़्यादा वाइड टॉपिक्स आएंगे, डिस्कस होंगे हमारे। तो बस यही है प्री हिस्ट्री। और अगर हम आपको आगे बढ़े, इंट्रोडक्शन टू स्टोन एज एंड ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज यानी पाषाण युग, ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। स्टोन एज 4 भागों में बटा हुआ है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और इन सबसे पुराना पैलेओलिथिक। इन सब में एक वर्ड आप देख रहे होंगे लिथिक, ये कॉमन है। और ये सारे वर्ड्स आपको एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किए हुए हैं। ग्रीक में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, इसलिए स्टोन एज। अगर पैलियो है यानी पुराना, ओल्ड, मेसो है यानी मिडिल, नियो है यानी न्यू, और चैल्कोलिथिक आपको नियोलिथिक के बाद और ब्रॉन्ज एज से पहले आया था। तो ये मिडिल का ही आता है, लेकिन ये न्यू के बाद का है। तो ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज एंड चैल्कोलिथिक एज। आपके बगल में मैंने ईयर्स दिए हुए हैं, 20,000 BCE से 20 लाख BCE से 10,000 BCE तक पैलियोलिथिक, 10,000 BCE से 8,000 BCE तक मेसोलिथिक, 8,000 BCE से 3,000 BCE तक नियोलिथिक, देन चैल्कोलिथिक, लेटर न्यूलिथिक एंड अर्ली ब्रॉन्ज एज, 3,000 BCE से 300 BCE तक। जब तक हम महाजनपद और बाकी राज्यों के बारे में नहीं पढ़ते हैं तब तक का इतिहास को हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्मल हिस्ट्री में आएंगे। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। और थोड़ा डिटेल्स अगर देखा जाए तो पैलियोलिथिक में आग बने, मेसोलिथिक में टूल्स, नियोलिथिक में व्हील्स बने, चैल्कोलिथिक में नेल्स। ब्रॉन्ज एज का आप जानते हैं स्टैचू, कॉइंस सब का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और इसमें से अगर आप देखें तो ऊपर के 3 जो हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये ज़्यादातर जो है आपको प्री हिस्ट्री में ही गिनाते हैं। चैल्कोलिथिक को थोड़ा हम मोड हिस्ट्री में गिन भी सकते हैं, लेकिन ये सारे प्री हिस्ट्री में ही गिनाएंगे। और इन सब के हमें सोर्सेज मिलते हैं भीमबेट का रॉक इंस्क्रिप्शन, और इसी तरह के ढेर सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो यू कैन लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स जिन्हें इतिहास पढ़ने में मन है या जिन्हें इतिहास पढ़ना जिनकी मजबूरी भी होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।